प्रशासन के कार्यक्रम में आरजेडी के लोकप्रिय विधायक गौतम कृष्ण को बुलाया तो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उनको बुलाया ही प्रशासन के द्वारा अपमानित करने के लिए था। क्योंकि जब उनको मंच पे बुलाया जाता है तो वहां पे जिले के तमाम विधायक मौजूद होते हैं। सबके चेयर के आगे जो है उनका नेम प्लेट लगा होता है, लेकिन अफसोस गौतम कृष्ण के चेयर के आगे कोई नेम प्लेट नहीं लगा होता है। इतना ही नहीं, जब नेम प्लेट से बात आगे बढ़ती है और तमाम विधायक जाके भाषण दे आते हैं, तब वहीं पे महिषी से विधायक गौतम कृष्ण को वहां तक बुलाया भी नहीं जाता, जिसका सीधा तौर पे विरोध गौतम कृष्ण करते हैं। और अचानक से माहौल ही वहां का अलग हो जाता है और साफ साफ तौर पे गौतम कृष्ण कहते हैं कि आरजेडी को हर तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है। चाहे वो चुनाव हो या फिर प्रशासन का कोई कार्य, उसमें भी हम लोगों के साथ इसी तरीके का भेदभाव किया जाता है। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं, सहरसा जिले के सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र के विराटपुर प्रखंड में प्रशासन के द्वारा जो है वो चंडी महोत्सव का जो है वो आयोजन किया गया था और उस चंडी महोत्सव में तमाम विधायकों को बुलाया गया था। सहरसा में चार विधानसभा है, 4 विधायक हैं, चारों को इनविटेशन दिया गया था। 3 तो उस दौरान मंच पे मौजूद थे। सोनबरसा से आपको बता दूं रत्नेश सदा मौजूद थे, उसके अलावा सिमरी बख्तियारपुर से संजय जी मौजूद थे और महिषी से गौतम कृष्ण भी मौजूद थे। लेकिन अफसोस की बात यह है, देखिए ये तस्वीरें देख सकते हैं इन लोगों की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाकी लोगों से जो है वो बड़ा ही अलग तरीके से पेश आ रही थी प्रशासन। और वहां पे अगर बात किया जाए गौतम कृष्ण से तो इनको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। इन्होंने साफ तौर पे इस बात का आरोप लगाया है और कहा है कि साहब हमको ज्यादा तवज्जो दिया ही नहीं गया। उधर प्रशासन के द्वारा जो है वो बाकी विधायकों से मंच पे बुला के उनसे बातचीत और जनता के बीच भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन गौतम कृष्ण के साथ ऐसा नहीं हुआ। और इसको लेके गौतम कृष्ण जो है वो काफी गुस्सा गए, काफी जो है वो ज्यादा एकदम से क्रोधित होके दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मंच से ही जिला प्रशासन के ऊपर यह आरोप लगाया कि साहब चाहे चुनाव हो या फिर हो कोई कार्यक्रम, प्रशासन अगर उसमें इन्वॉल्व है तो उसमें विपक्ष को हमेशा से इग्नोर किया गया है, हम लोगों को हमेशा से इग्नोर किया गया है और इस तरीके की हरकत हमेशा से होती आई है। इस तरीके का आरोप जो है वो साफ तौर पे गौतम कृष्ण, जो कि आरजेडी के विधायक हैं, तेजस्वी यादव के करीबी हैं और अपने सादगी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने लगा दिया। उसके अलावा प्रशासन से जब इस बात के ऊपर चर्चा हुई तो प्रशासन ने समय का अभाव बता के इस बात से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन मामला वहीं पे नहीं रुका, बल्कि गौतम कृष्ण वहां से गुस्से में उतरते हैं उस मंच से और निकल जाते हैं बाहर और उनके पीछे लगभग वहां पे बैठी आधी भीड़ भी बाहर निकल जाती है। वो आधी भीड़ गौतम कृष्ण के नाम के जयकारे लगाने लगती है। गौतम कृष्ण जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, ऐसे नारों से वो मंच जो है और उसके आसपास का क्षेत्र गूंज उठता है। और इधर गौतम कृष्ण जनता के बीच में पहुंच के अपनी बातें बताते हैं कि किस तरीके से उनको जो है वो इग्नोर किया गया। जनता की भीड़ जिस तरीके से उनके साथ खड़ी थी, ये साफ तौर पे पता चल रहा था कि साहब गौतम कृष्ण के साथ ये जो अपमान हुआ है उसके बाद जनता शांत नहीं बैठेगी, बल्कि करारा जवाब देगी। जनता इस बात को एकदम से हाथों हाथ लेती है और जनता वहीं पे गौतम कृष्ण के नाम के जयकारे और प्रशासन की गलतियां गिनानी शुरू कर देती है। हालांकि ये जो कुछ भी हुआ, तेजस्वी के खास विधायक या फिर यूं कह लें कि काफी ज्यादा अपने सादगी के लिए हमेशा से चर्चा में रहे हैं। चुनाव के दौरान ही इनकी खूब चर्चा हुई थी कि एक तरफ जहां पे तेजस्वी यादव पहुंचे थे वहां पे हवाई चप्पल में ही गौतम कृष्ण पहुंच गए थे। बाइक को कभी ठेलते हुए तो कभी कीचड़ में चलते हुए इनकी तस्वीरें वायरल हो रही थी और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है जहां पे गौतम कृष्ण ने ही आरोप लगाया है कि साहब जिला प्रशासन के इस कार्यक्रम में उनको अपमानित करने के लिए बुलाया गया था। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।